अब इस वीडियो में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे भाग में जो सवाल लिखे गए हैं उसके कथन इस प्रकार से हैं। इसमें लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी यह प्रश्न पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है। इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना पिता की वर्तमान आयु इसे x वर्ष और पुत्र यानी बेटे की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु इसे हम क्या मान लेंगे? y वर्ष मान लेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। यानी पिता की उम्र कितनी है? x वर्ष। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं x वर्ष और पुत्र की आयु है y वर्ष। अब इन दोनों के आयु का अनुपात यह हो गया x/y। यह अनुपात जो है वह 3:1 के बराबर है। ठीक, तो पहले कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो कि कितना के बराबर हो गया? 3:1 के। अब इसे हम मॉडिफाई करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे x/y बराबर में 3/1। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा कितना? 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। ठीक, तो इसे हम समीकरण 1 कह देंगे। ठीक, अब प्रश्न में आगे बताया जा रहा है कि 14 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। यानी 14 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो हम इसे भी लिखेंगे। अब 14 वर्ष बाद पिता की आयु क्योंकि अभी वर्तमान में x वर्ष है, तो 14 वर्ष के बाद इसमें 14 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 14 वर्ष। x + 14 वर्ष यानी 14 वर्ष के बाद पिता की आयु होगी x + 14 वर्ष और 14 वर्ष के बाद पुत्र की आयु हो जाएगी। क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 14 इसमें और ऐड हो जाए तो यह 14 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी किसकी? पुत्र की, है ना। तो वर्ष कितना? वर्ष y + 14 वर्ष। ठीक, तो अगले कथन में कहा जा रहा है कि 14 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। इसीलिए लिखेंगे अतः 14 वर्ष के बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 14 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 14। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो x + 14 अनुपात y + 14। अब यह अनुपात जो बताया जा रहा है वो 2:1 के बराबर हो जाता है। यानी 14 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अगले कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे मॉडिफाई करते हैं तो लिखेंगे कितना? x + 14 बट्टे में y + 14, इस तरीके से बराबर में 2/1। अब इसे मॉडिफाई करें कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे करेंगे सॉल्व, तो x + 14 और इधर हो जाएगा 2 × y + 14, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ है x या x + 14 बराबर 2y + 28, इस तरीके से। अब इसे हम इस पक्ष में ले आएंगे तो x - 2y बराबर में ये 14 उधर ले जाएंगे तो 28 - 14 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो x - 2y बराबर में कितना? 14 हो जाएगा। ठीक ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा समीकरण कितना हो गया? x - 2y बराबर में कितना? 14। ठीक, तो आप इतना नोट करें।
इस तरह हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, इस x को y यानी 3y से रिप्लेस करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 कितना है वो लिख लिया जाए यहाँ पर, x माइनस 2y बराबर में ये है 14, ठीक ना। तो इस x को समीकरण 2 के इस x को रिप्लेस करना है समीकरण 1 के वैल्यू से, यानी x बराबर 3y से रिप्लेस करना है। इस x को 3y से रिप्लेस करना है, इसीलिए इस x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे, ठीक। अब 3y लिखें तो ये माइनस 2y रह जाएगा, बराबर में ये 14 रह जाएगा, ठीक। तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, y 3y में से 2y को घटाएंगे तो कितना, 1y बराबर में कितना, 14 बचेगा, ठीक। तो ये हो गया y का वैल्यू कितना, 14, ठीक। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे समीकरण किसी में भी रखेंगे, इस y के संख्यात्मक मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले में रखते हैं तो यह आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना है, 14, y बराबर 14 रखने पर, ठीक। तो रखते हैं, कितना है, पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, x बराबर में है 3y, है ना, और इस y को रिप्लेस करना है कितना से, इस 14 से, तो ये हो गया 14। इसे मॉडिफाई करें यानी सॉल्व करें तो हो गया 14, तो यहाँ 42 हो जाएगा, है ना। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, अतः x का वैल्यू आ गया कितना, 42 यानी 42। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया कितना, 42, और y का वैल्यू आया कितना, 14। अतः पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, x यानी 42 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु जो होगी y वर्ष, यानी y का वैल्यू कितना है, 14, यानी 14 वर्ष हो जाएंगे, 14 वर्ष, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे भाग को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।